Hello students, welcome back to our YouTube channel लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कनौरा। लास्ट क्लास में हमने बीसी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते हुए उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को पढ़ लिया था। इसके आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसको शुरू करते हैं आज की क्लास में। आई होप आपको इससे पहले जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए, जिसमें मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जो साइंस के बारे में इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ाया था, जिसमें सिंपल साल्ट, डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आपको बताया था। सॉरी हाँ सॉरी इसके आगे हमने पढ़ा था उसके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। और साथ ही लिगेंड के बारे में कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद वर्नर की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वर्नर की थ्योरी में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखा था, जिसमें हमने सब कुछ मैंने आपको किस तरह से वर्नर ने मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन किया उसके बारे में बताया था। उसके बाद EN नंबर पढ़ा। नेक्स्ट अपने पास है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर हम जो पढ़ेंगे ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। बाकी जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब नेम आएंगे आपके, और वो आपके सिलेबस में भी नहीं। ओनली IUPAC सिस्टम ही आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले अपन नोमेनक्लेचर किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? IUPAC नोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग। IUPAC। तो इसमें जो अगर फर्स्ट में पॉइंट की बात करूं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने के लिए अपने को समझना होगा, वो होता है इसमें कि जनरली जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उसमें अपन देखेंगे कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसका जो नोमेनक्लेचर होता है, उसमें मैंने आपको बताया कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो किस तरह से होगा। एक तो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ब्रैकेट में होगा, और दूसरा आपका केटायन और एनायन इसके अंदर, मतलब इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में होगा वो केटायन या एनायन होगा। और अगर आपका प्राइमरी वैलेंसी में एनायन है तो आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो केटायन होगा। और आपका अगर प्राइमरी वैलेंसी में केटायन है तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ पे एक्स लेके पॉजिटिव चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज लूंगा तो क्या आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे अपन लिखते हैं, यहाँ पे तो होता है मेटल, और दूसरा अपने पास क्या होता है? लिगेंड होता है। तो इस तरह से इसमें बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पे आपका कोई भी केटायन है, केटायन होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज में आएगा, और दूसरा अगर अपन बात करें तो एनायन होगा तो वो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज में आएगा। आपका नेगेटिव चार्ज में आएगा कोई भी। अपन यहाँ पे वाई ले लेते हैं। इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स का मतलब जो अपन लिखने का तरीका होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी केटायन होगा तो हमेशा ध्यान रखना वो आगे लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स के आगे लिखा जाएगा। और जो भी एनायन होगा, अगर प्राइमरी वैलेंसी में कोई एनायन होगा तो कॉम्प्लेक्स के बाद में लिखा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे बच्चों, तो अपन जैसे जनरली सिंपल साइज का जो नोमेनक्लेचर करते हैं वैसे इनका अपने को क्या करना है? नोमेनक्लेचर करना है। तो किस तरह से करना है बच्चों, देखिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं बच्चों, जिसे अपन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला नाम आएगा वो आपका किसका आएगा? केटायन का आएगा। उसके बाद एनायन आएगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स केटायन है तो पहले वो आएगा, और आपका अगर प्राइमरी वैलेंसी अगर केटायन है तो पहले वो आएगी। तो जनरली वो हो जाता है। नेक्स्ट अपन इसमें एक मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, लिखिए। ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर, सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि सिंपल केटायन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जैसे नाम आता है उसी तरह उनका नाम आएगा। फर्स्टली क्या आएगा? आपका केटायन आएगा, देन आपका क्या आएगा? एनायन आएगा। तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता है सिंपल केटायन सिंपल साइड में कैसे नोमेनक्लेचर होता है। इसमें जो दूसरी बात है वही अपन लिखते हैं। तो लिखिए ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर, ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर, ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर नेम्ड एज, नेम्ड एज single words, single words. The iron names are
the ion names are separated by the ion names are separated by space। बच्चों ध्यान रखना, ये भी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑल कॉम्प्लेक्स आर नेम्ड एज सिंगल वर्ड्स, मतलब कि कॉम्प्लेक्स आपका कितना भी बड़ा होगा तो वो एक ही वर्ड में लिखा जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, एक ही वर्ड में लिखा जाएगा, ओनली एज ए सिंगल वर्ड्स, ठीक है। द आयन नेम्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस, और जो भी आयन होगा आपका, केटायन या एनायन होगा, कोई भी हो सकता है वो, मतलब आगे एनायन होगा तो क्या होगा, पीछे लिखा जाएगा, और केटायन होगा तो आगे लिखा जाएगा। तो उसको कैसे शो करेंगे अपन, और जो भी आपका मतलब कॉम्प्लेक्स है उससे मतलब स्पेस लेके शो करेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं अपन, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल है NH3 होल 4 SO4। जैसे ये अपने पास एग्जाम है, तो एग्जांपल है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट ये आपका एक साल्ट हो गया। इसका अगर अपन नोमेनक्लेचर करें क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। उसी तरह से मैं एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, अपने पास क्या है, K4Fe3CN6। इसका नाम मैंने आपको पहले भी लिख के बताया, क्या हो सकता है आप सोचिए जरा, क्या लिखवाया था मैंने आपको, लिखवा इसका पूरा नाम नहीं लिखवाया होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों ध्यान रखना, पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पे लिगेंड कितने आपके 6 हैं, तो हेक्सा, ये भी पढ़ेंगे कैसे, पहले लिगेंड लिखेंगे या मेटल लिखेंगे वो भी मैं आपको रूल लिखवा दूंगा। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, और यहाँ पे इसके बाद आएगी आपकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फेरेट की, क्या है इसमें, तो सेकेंड, क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे जो ये रूल मैंने आपको लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखिए, जो भी एनायन या कीटायन होगा उसको अपन अगर शो करेंगे तो क्या करेंगे, बीच में स्पेस देके शो करेंगे। यहाँ पे आप जनरल साइड के लिए देख लीजिए, जैसे एक अपन इसको मान ले, ये तो किसी लिगेंड नहीं होगा, बट इसमें देखें तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, कीटायन आपका क्या आएगा, पहले आएगा, और एनायन बाद में आएगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से मैंने एनायन को सेपरेट किया है। तो एनायन अपने पास क्या है, K4 है, तो उसको मैंने पोटेशियम लिखा है, उसके बाद हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ये पूरा एक साथ लिखा है यहाँ पे। अब पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पहले आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लोराइड के लिए कोई एग्जांपल लेता तो वो पीछे आता। जैसे अपन एग्जांपल और ले ही लेते हैं दूसरा, क्या हो जाएगा अपने पास, CrNH3 होल 6, और बाद है आपका Cl3। तो इसका जो नेम होगा बच्चों, सबसे पहले अपन किसका नाम लिखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे, उसके बाद क्लोराइड लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे अपन, हेक्सा हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड, ये पूरा एक रहेगा बच्चों, इसमें स्पेस भी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, मैंने स्पेस रख दिया हो तो आपको स्पेस नहीं रखना है। हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड, और इसके बाद स्पेस छोड़ के अपने को क्लोराइड लिखना है। क्लोराइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोराइड लिखेंगे। तो इस तरह से अपना फर्स्ट रूल फॉलो करता है, कैसे, ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर नेम्ड एज अ सिंगल वर्ड्स से द आयन नेम्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस। ये आपको ध्यान रखना है, आयन को क्या करना है, स्पेस से आपको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए NH3SO4 लिखे तो अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट। उसके बाद ये अपने पास दो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया अपन ने, K4FeCN6 लिखा, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो यहाँ पे देखो बीच में स्पेस आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट अपन देखिए CrNH3 तो इसमें यहाँ पे Cl3, तो ये बाद में मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये पीछे आ रहा है, जैसे कि हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड, हेक्सामाइन क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और आपका क्लोराइड आ गया। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये नोमेनक्लेचर में अपन देखते हैं जो एनायन होता है उसको कैसे लिखते हैं, तो स्पेस छोड़ के उसको लिखते हैं। तो इसको नोट करना चाहिए, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में इसके बाद देखूंगा। नेक्स्ट अपन लिखते हैं, इसी में आएगा द नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, उसको अपन कैसे शो करेंगे वो। जैसे मैंने अभी K4 लिखा था और उसके बाद Cl3 लिखा था, तो K4 के लिए आपका क्या आएगा और Cl3 के लिए क्या आएगा, तो उसको अपन ट्राई लिखेंगे या टेट्रा लिखेंगे, वैसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो बच्चों ध्यान रखना, कभी भी आयन कितने भी होंगे
तो उन्हें हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखेंगे, उन्हें क्या लिखेंगे, जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम ही लिखेंगे, और क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लिखेंगे। डाई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड कभी नहीं लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो लाइन है इसी में इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ केटायन, इसी पॉइंट के अंदर आएगी बच्चों, अलग से कोई पॉइंट नहीं है। द नंबर ऑफ केटायन, द नंबर ऑफ केटायन और एनायन, द नंबर ऑफ केटायन और एनायन, the number of cation or anion is not mentioned, not mentioned, for example अपन एग्जांपल ले कोई भी, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी लिखा था आपका K4, वही ले लेते हो वापस, K4FeCN6। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो K4FeCN6 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, पोटेशियम लिखा बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पे पोटेशियम लिखा, ओनली पोटेशियम लिखा, K4 का मतलब टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, अपन क्या लिख सकते हैं, इज नॉट कॉल्ड, यहाँ पे ये सब नहीं लिखेंगे अपन, इज नॉट कॉल्ड टेट्रा पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम ऐसा आपने लिखा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट इसी तरह से मैंने यहाँ पे Cl3 लिखा था, अपन ने क्या लिया था, NH3 होल 6, और यहाँ पे बाहर लिखा था मैंने कॉम्प्लेक्स के बाद, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद क्या लिखा था, Cl3। तो इसमें क्या लिखेंगे, इज नॉट कॉल्ड, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, Cl3 लिखा मैंने यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, सॉरी ट्राइक्लोराइड कभी नहीं लिखेंगे, ये लिखते ही गलत हो जाएगा इस तरह से। तो आपको पता चल गया होगा कि कभी भी एनायन जो आएगा आपका, एनायन जो कोई भी मतलब आयन आएगा, आयन के लिए अपन कभी भी डाई टाई टेट्रा कभी नहीं लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे अपन, उसका नाम लिखेंगे। द नंबर ऑफ केटायन और एनायन इज नॉट मेंशन्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है, मतलब इसके लिए एग्जांपल दिया अपन ने क्या, K4 और Cl3 के लिए है। तो K4 में क्या है बच्चों, ओनली पोटेशियम है, क्या लिखा है आपने, टेट्रा पोटेशियम, और यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइक्लोराइड, ये कभी भी नहीं आएगा, ये आते ही गलत हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को क्या लिखना है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, और यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, ये क्लोराइड पीछे है तो क्या लिखना अपने को, हेक्साअमाइन क्रोमियम थर्ड, आपका क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ओनली क्लोराइड होगा, क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड नहीं होगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, वो दो ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, साथ में इंपॉर्टेंट है इसके। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों, इसमें जो सेकेंड पॉइंट है उसका, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना, आपको नहीं लिखा होगा तो नीचे लिख देता हूँ, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स के लिए जो नाम आए, मतलब कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे आप, अपन ने जैसे आपने देखा कि हेक्सासाइनोफेरेट अपन ने लिखा, नेक्स्ट क्या लिखा था, हेक्साअमाइन क्रोमियम थर्ड लिखा था, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी अलग अलग रूल्स हैं, उसको देखते हैं बच्चों। यहाँ पे नेम ऑफ द लिगेंड्स फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मेटल आयन, जैसे यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ द लिगेंड, बच्चों ध्यान से समझना, नेम ऑफ द लिगेंड followed by the
followed by the name of the metal ion. तो बच्चों अभी जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा था, K4Fe3Cn6। तो यहाँ पे ध्यान से समझना इसका नाम क्या लिखा था, पोटेशियम। सबसे पहले क्या लिखा था बच्चों, यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम लिखा था। मैंने बताया फोर के लिए कोई यूज नहीं होगा, फोर का फोर है तो कोई बात नहीं, आपको क्या लिखना है, ओनली पोटेशियम लिखना है, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है। नेक्स्ट इसमें स्पेस छोड़ना है, मतलब जो आयन है उनके बीच में देखो क्या करना है, स्पेस छोड़ना है। एक तो पूरा आपका ये आयन हो जाएगा, दूसरा आपका ये आयन हो जाएगा। ये बीच वाले अंदर तो पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, आयन का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद हेक्सा, बच्चों यहाँ पे देखना क्या लिख रहा हूं मैं, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो फेरट सेकेंड, इस तरह से। तो ये बच्चों क्या हो गया आपका, कि लिगेंड जो होगा वो क्या होगा, आपके जो आपका लिगेंड का जो नाम आएगा वो आपके मेटल आयन से पहले आएगा। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जब भी आपका मेटल आयन आएगा वो पीछे आएगा, वो लिगेंड क्या आएगा, पहले आएगा। तो ये जो सेकेंड जो रूल है और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस तरह से कह रहा है, द नेम ऑफ द लिगेंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मेटल आयन। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट आएगा बच्चों कुछ इस तरह से है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो नोमेनक्लेचर है वो बच्चों थोड़ा लंबा चलेगा, इसमें हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलना है। इसका नोमेनक्लेचर आपको एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, तो इसको थोड़ा फास्ट भी करेंगे और अच्छे से करेंगे, बट फिर भी आपको स्पीड रखनी होगी, क्योंकि अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आराम से पढ़ाता हूँ या फिर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो कम से कम मेरे को 6 लेक्चर या फिर मतलब मिनिमम 4 लेक्चर तो चाहिए। 4 लेक्चर के बिना मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर आपको 4 लेक्चर या 5 लेक्चर पढ़ाता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। अपने को इसको मैक्सिमम 3 लेक्चर में वो कंप्लीट करना है या फिर 2 लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो आज का नया जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्सिस। क्या हो जाएगा बच्चों, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्सिस। कॉम्प्लेक्सिस, अब जैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं अपन, जैसे मैंने आपको बताया K4Fe3Cn6, तो उसको लिखने का तरीका समझो बच्चों। देखो क्या लिखा अपन ने, पहले तो K4 ब्रैकेट बनाया, Fe देन 6। तो इसमें जो एक फिक्स पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे आपका आयन है कोई भी या पीछे भी आ सकता है, मे भी पॉसिबल हो किस तरह से अटैच हुआ है या फिर कौन सी वैलेंसी उसके ऊपर क्या चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, नेगेटिव होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा यहाँ पे। तो इस तरह से अपन देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल आयन आ रहा है, उसके बाद अपना लिगेंड आ रहा है। तो ये लिखने का इसका फिक्स पैटर्न है, पहले आपका मेटल आयन आएगा, उसके बाद लिगेंड आएगा। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि राइटिंग के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो देखते हैं, जिसमें अपना फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको एक साथ में। तो क्या हो जाएगा, द कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी, देखो ये क्या कह रहा है, ब्रैकेट में इसको अपने को बंद करना है। द कॉम्प्लेक्स आयन, द कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी, द कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी enclosed in enclosed in enclosed enclosed in square bracket, square bracket, enclosed in a square bracket. The metal is written first, the metal is written first, the metal is written first, then the ligand, then the ligand, then the ligand
तो यहाँ पे देखिए द कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, द मेटल आयन इज रिटन फर्स्ट देन द लिगेंड। पहले तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, आपका मेटल आयन लिखा जाएगा, मेटल आयन इज रिटन फर्स्ट देन द ligand, then the ligand in the order negative ligand, neutral ligand, positive ligand। neutral ligand and positive ligand, positive ligand पॉजिटिव लिगेंड अल्फाबेटिकली, बच्चों ये ध्यान रखना, अल्फाबेटिकली according to the first symbol, according to the first symbol within each group। बच्चों इस लाइन को समझना, द कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, द मेटल आयन इज रिटन फर्स्ट देन द लिगेंड इन द ऑर्डर नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड एंड द पॉजिटिव लिगेंड अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका कोई भी लिगेंड हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो या पॉजिटिव, कोई भी लिगेंड होगा, उसके चार्ज से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। इसको ध्यान रखना, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर आपका न्यूट्रल हो, कोई भी चार्ज हो, इसको लिखेंगे कैसे, तो उसके अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। उससे मतलब आपका उसके चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा इसमें देखेंगे, इसको आप एक बार नोट कीजिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं आपको लिखवाता हूँ। और ध्यान रखना कि फर्स्ट सिंबल ऑफ ईच ग्रुप, इसके ऊपर जो मतलब इसका जो फर्स्ट सिंबल आएगा, जैसे कि ये साइनो है, अमाइन है, एक्वा है, तो उसमें जो आपका ए आ रहा है, सी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे। उसमें डाई ट्राई उसका कोई मतलब रोल नहीं रहेगा। जैसे हेक्सासाइनो है, उससे कोई मतलब नहीं, ट्राइसाइनो है या फिर टेट्रा जो भी है, टेट्रा एक्वा है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ओनली आपका उसका जो नाम है, उसमें जो अल्फाबेटिकली सीरीज जो आ रही है, तो वो उस हिसाब से ही चलेगा। बाकी ना तो उसके चार्ज का और ना ही उसमें डाई ट्राई टेट्रा का कोई रोल रहेगा। ओनली किसका रोल रहेगा, जो उसका नेम रहेगा, उसमें जो वर्ड आ रहा है फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखा जाएगा लिगेंड में। तो इसको नोट कीजिए। इसके आगे दूसरा पॉइंट लिखते हैं अपन, इसी पॉइंट के दूसरा पॉइंट आएगा अपना, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड। दूसरा लिखे, अब जो नेम लिगेंड का नेम लिखते हैं वो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड, मतलब किस तरह से इनका ऑर्डर चलेगा लिगेंड का, जो नाम लिखेंगे उसमें। तो लिगेंड्स आर, क्या लिखेंगे इसमें बच्चों, द लिगेंड्स आर the ligands are named in alphabetically। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, अल्फाबेटिकली। alphabetically according to the alphabetically order regardless
regardless regardless of their charge of their charge and no consideration and no consideration and no consideration is given to the is given to the is given to the prefix prefixes prefix ditri tetra etc. इसको भी नोट कीजिए बच्चों। क्या कहना चाहता है? The ligands are named in the alphabetically order regardless of their charge and no consideration is given to the prefix di tetra। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, भले इसमें डाई हो टाई हो टेट्रा हो, उसके जो नाम है उसमें जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे या फिर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। डाई ट्राई टेट्रा का कोई यूज नहीं रहेगा जो नोमेनक्लेचर में अपन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन इसके बाद अपना जो पॉइंट है वो है, आप बी डाल के लिखिए, नेमिंग द नेगेटिव लिगेंड्स। जो नेगेटिव लिगेंड्स के नाम है उनको कैसे लिखते हैं वो देखिए, नेमिंग द नेगेटिव लिगेंड्स ध्यान से समझना बच्चों, ये भी अच्छा पॉइंट है। जनरली if the name of the anion is ending with ide, सल्फाइड होता है आपका आइट सल्फाइड होता है, आइट एंड 8 और 8, the e is substituted by O so that आयोडो, इसका आइड का क्या हो जाएगा बच्चों, ई को रिप्लेस करते ही आयोडो, आइड का आइटो क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटो, और 8 का एटो क्या हो जाएगा, और एटो। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। एंड एटो, यहाँ पे और मत कीजिएगा बच्चों, एंड एटो रिस्पेक्टिवली, जैसे इसके लिए ये आएगा, इसके लिए ये आएगा और इसके लिए ये आएगा, तो आप पीछे आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली फॉर्म्ड। तो ये कुछ 2 पॉइंट हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको लिखवा रहा हूँ। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट इसके एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ।
बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कह रहे हैं ध्यान से समझना, नेमिंग द नेगेटिव लिगेंड्स जनरली द नेम ऑफ द एनायन इज एंडिंग विद आइड आइट एंड एट, द नेम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ओ। मतलब इस के किसी भी लिगेंड में, मतलब कोई भी लिगेंड है जिसका जनरली नाम लेते हैं अपन, ये तीन वर्ड आते हैं, ऐसे इस टाइप के कोई वर्ड आते हैं, तो उसमें जो ई को आपका ओ रिप्लेस कर देगा, और नए जो वर्ड बनेंगे वो आइडो, आइटो और एटो रिस्पेक्टिवली। मतलब ऐसे इसके जो यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा बनेगा, ऐसा है तो ऐसा बनेगा, और ऐसा है तो ऐसा बनेगा, तो इस तरह से हो जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों किस तरह से अपन इसमें लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ बच्चों। क्या है अपने पास, लेते हैं SO4 2 माइनस। तो क्या होता है बच्चों, आपको सबको पता है SO4 2 माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, सल्फेटो। क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फेटो, सल्फेटो। उसी तरह से मैं दूसरा देखूँ NH2 माइनस साइनाइडो, सॉरी NH2 माइनस अमीडो। क्या हो जाएगा, NH2 माइनस, क्या हो जाएगा, अमीडो। उसी तरह से अपन देखें दूसरा तो MC क्या हो जाएगा, एजिडो। MC के लिए क्या हो जाएगा, एजिडो। और देखिए अपन कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें, जैसे ये सल्फेटो होता है, मतलब ई रिप्लेस कर रहा है। जब आप जिससे अपन एक्सेप्शन देखते हैं तो एक्सेप्शन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये भी अच्छे हैं। जैसे अपन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन लिखे तो उसमें भी आता है, तो उसमें क्या करेंगे, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो हो जाएगा। तो अपन जैसे यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिखूँ F माइनस के लिए, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो। Cl के लिए लिखेंगे, Cl माइनस के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, फ्लोरो। उसके बाद अपन दूसरा लेते हैं Cn माइनस साइनो, Cn माइनस के लिए क्या हो जाएगा, साइनो। इसको भी आप साथ में नोट करते हुए चलिए। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स के भी नेम है, उसमें भी देख लेते हैं ऑर्गेनिक नेगेटिव लिगेंड्स के। तो ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए लिखिए बच्चों, द ऑर्गेनिक लिगेंड्स, द ऑर्गेनिक लिगेंड्स the organic ligand, the organic ligand in which, in which the donor atom, the donor atom, the donor atom is carbon, is carbon. Their names, their names are written as, their names are written as such that is suffix, suffix o, suffix o is not added, suffix o is not added। मतलब कि यहाँ पे अगर अपन ऑर्गेनिक लिगेंड, ऑर्गेनिक नेगेटिव लिगेंड की बात करें तो उसमें जो सफिक्स अपन ओ ऐड कर रहे हैं वो ऐड नहीं करेंगे। तो कैसे नहीं करेंगे, तो एग्जांपल देखिए इसका भी। आप क्या देखते हैं अपन, सबसे पहले अपने पास है CH3 ग्रुप। अगर CH3 किसी भी एज ए लिगेंड यूज होता है और अपना क्या करता है, लोन पे देके मतलब एज ए लिगेंड की तरह यूज होता है, तो उसमें क्या लिखेंगे अपन, मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, मिथाइल लिखेंगे। नेक्स्ट C5H5 देखूं मैं, C5H5, तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, डाई, सॉरी, डाइनाइल।
डाइनल, इस तरह से अपन लिख सकते हैं इसमें भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब कुछ लिगेंड्स के नाम हैं वो आप बुक से देख सकते हैं, जैसे हाइड्राइड का देखें H- का तो हाइड्रिडो, S2- का सल्फाइड, या फिर सॉरी आयनिक नेम हो जाएगा सल्फाइड और लिगेंड नेम हो जाएगा आपका सल्फिडो। O2- का देखिए तो ऑक्साइड होता है और लिगेंड नेम हो जाएगा आपका ऑक्सो। OH- का हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्सो हो जाएगा। I- का आयोडाइड होता है तो आयोडो हो जाएगा। ब्रोमीन का ब्रोमाइड होता है तो ब्रोमो हो जाएगा। क्लोरीन का क्लोराइड तो क्लोरो, क्लोरीन का फ्लोराइड तो फ्लोरो। इसी तरह से अपन देखेंगे अमाइड का इमाइड का देखें तो इमिडो हो जाता है। जिस तरह से अपन देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको इसकी पिक लेके इसको मतलब आपके वीडियो की और भी जितने भी लिगेंड्स हैं उसको क्या करेंगे अपन, मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी जो पीडीएफ है वो दे दूंगा, जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं। आज की क्लास में हम नेगेटिव लिगेंड्स तक की क्लास को रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे लिगेंड और इसके जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।